हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो आज हम फिर आपके लिए लेकर आ गए हैं एक बहुत बड़ी अपडेट। तो वार्म वेलकम टू यू ऑल गाइस एट योर यूट्यूब चैनल पढ़ाई का सफ़र। तो आज हम आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट बताने वाले हैं जो हर एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए जानते हैं क्या है वो अपडेट। तो जैसा आपने यहाँ पर देख ही लिया होगा कि अब हर सेमेस्टर में स्कॉलरशिप का पैसा, यानी कि अब जो हमारी स्कॉलरशिप है वो हर सेमेस्टर आएगी। आइए इस चीज़ को और डिटेल में हम आगे वीडियो में समझते हैं। तो यहाँ पर आप ये वाला आर्टिकल देख ही सकते हैं। आइए अब इसको हम लोग रीड करते हैं और देखते हैं कि ये जो न्यूज़ है क्या बता रही है हमें। तो सबसे पहले आप हेडलाइन में पढ़ ही सकते हैं, अब हर सेमेस्टर में होगी शुल्क भरपाई, नियमावली में होगा बड़ा बदलाव, पूरे वर्ष आवेदन का विकल्प। यानी जो स्कॉलरशिप है अब वो पहले जो आती थी वो ईयर वाइज आती थी। पहले स्कॉलरशिप ईयर वाइज आती थी, यानी साल पूरे साल की स्कॉलरशिप एक ही बार में आ जाती थी। लेकिन अब इसको यहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम में ला दिया गया है, यानी स्कॉलरशिप आपको साल में 2 बार मिलेगी। आइए इस चीज़ को हम इसमें रीड भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रदेश सरकार छात्रों के हित में एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसमें छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत उन्हें हर सेमेस्टर में भुगतान हो सकेगा। तो यहाँ पर जैसा हम जानते हैं सेमेस्टर मतलब क्या है, सेमेस्टर जो हमारा 6 मंथ्स पर होने वाले एग्जाम्स होते हैं, यानी एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। तो यानी साल में अब 2 बार स्कॉलरशिप आएगी। आइए हम इस चीज़ को और अच्छे से रीड करते हैं और इस न्यूज़ को समझते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए इसके आगे, इसके लिए समाज कल्याण विभाग नियमावली में बदलाव करने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। यानी अभी ये न्यूज़ अभी तो ऑफिशियली नहीं आई है, लेकिन इस पर बात चल रही है कि अब इसको सेमेस्टर सिस्टम वाइज कर दिया जाए ताकि बच्चों को जो असुविधा होती है फीस सबमिट करने में वो ना हो। अब आइए उसको और आगे रीड करते हैं। अभी तक की व्यवस्था में विद्यार्थियों को वित्तीय वर्षवार भुगतान किया जाता था। जैसा मैंने आपको बताया कि अभी तक स्कॉलरशिप ईयर वाइज आती थी, यानी साल में सिर्फ एक बार आती थी, लेकिन अब सेमेस्टर सिस्टम में आने की बात की जा रही है। जबकि विद्यार्थी को अपनी फ़ीस हर सेमेस्टर में जमा करनी होती है, यानी जो फ़ीस हमें होती है वो हर सेमेस्टर में सबमिट करनी होती है। लेकिन जो स्कॉलरशिप आती है वो ईयर वाइज आती है, तो बच्चों को इससे काफ़ी दिक्कत होती है। ठीक, तो आइए हम इसको और आगे पढ़ते हैं। प्रस्तावित व्यवस्था में आवेदन के लिए पोर्टल पर वर्ष भर विकल्प उपलब्ध रहेगा। यानी कि जो अब पहले आप रजिस्ट्रेशन सिर्फ ईयर में जब पोर्टल ऑन होता तभी कर सकते थे, लेकिन अब जो रजिस्ट्रेशन है आप पूरे ईयर में रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर पाएंगे। पूरा ईयर आपके लिए पोर्टल ऑन रहेगा, आप किसी भी वक्त रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि अब जो है स्कॉलरशिप आएगी वो सेमेस्टर वाइज यहाँ पर आने वाली है। ये इसको और आगे हम लोग पढ़ते हैं। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि विभिन्न विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रमवार प्रवेश लेने की तिथियां अलग-अलग होती हैं, रिजल्ट भी अलग-अलग समय पर आते हैं। यानी कि जो हर एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी है उसका रिजल्ट आने का समय अलग होता है और परीक्षा होने का वक्त भी अलग-अलग ही होता है। तो इस वजह से जो स्कॉलरशिप है उसमें काफ़ी समस्याएं आ जाती है। इस वजह से इसको सेमेस्टर वाइज करने का निर्णय यहाँ पर लिया जा रहा है। इसकी योजना बना ली गई है, ये कभी भी लागू हो सकता है। आइए हम यहाँ पर एक बार ये वाला स्टेटमेंट इनका भी पढ़ लेते हैं, जो समाज कल्याण विभाग के अधिकारी हैं उनका। तो यहाँ पर आप समाज कल्याण विभाग अधिकारी का स्टेटमेंट देख भी सकते हैं। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के नियमावली में बदलाव करने पर मंथन किया जा रहा है। इसमें सेमेस्टर वार भुगतान भी शामिल है। यानी जो असीम अरोड़ा जी हैं समाज कल्याण मंत्री, उनका ये स्टेटमेंट है। तो ये एकदम ऑफिशियल न्यूज़ है, क्योंकि ये समाज कल्याण मंत्री का स्टेटमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रिंटेड भी है। आइए कुछ हम महत्वपूर्ण बातें जो यहाँ पर लिखी हुई हैं उनको जान लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन के कुछ दिनों के भीतर ही दस्तावेजों की जांच करके यह बता दिया जाएगा कि छात्र योजना के लिए पात्र है या नहीं। यानी जब आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, जब जो सेमेस्टर वाइज सिस्टम में स्कॉलरशिप होगी, तो उसमें आपको बता दिया जाएगा कुछ दिनों के बाद कि आप एबल हैं उसके लिए या नहीं, स्कॉलरशिप के लिए। आइए इसको और आगे पढ़ते हैं। एक बार पात्रता पत्र जारी होने पर उसे पाठ्यक्रम में शेष सेमेस्टर के लिए भुगतान के पात्र माना जाएगा। यानी पहले क्या होता था, जब ईयर वाइज होता है तो हमें हर ईयर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करना होता है, हर ईयर उसमें करेक्शन कुछ ना कुछ आ जाता है। तो अब ये सिस्टम यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। आप एक बार कर देंगे अगर अपना रजिस्ट्रेशन, तो वो पूरे ईयर के लिए यहाँ पर माना जाएगा। आपको बार बार उसमें रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर एक बार आपका सारी डिटेल्स एकदम सही निकल जाती हैं तो ये पूरे ईयर के लिए यहाँ पर होंगी। और आगे आइए इसको रीड करते हैं। भुगतान सेमेस्टर परिणाम के बाद होगा। यानी जो आपकी जो स्कॉलरशिप आएगी वो अब सेमेस्टर का रिजल्ट होगा उसके आने के बाद आपकी स्कॉलरशिप आएगी। इसमें अगर न्यूनतम अंकों का कोई मानक है तो वे सेमेस्टर पूर्वक पूरा करना होगा। 75% उपस्थिति अनिवार्य रूप से देखी जाएगी। जो आपकी अटेंडेंस है वो 75% यहाँ पर होनी चाहिए। आपकी अटेंडेंस 75% मस्ट रहेगी फिर से एक बार स्कॉलरशिप के लिए। तो ये तो बात की बात है स्कॉलरशिप के लिए कि अटेंडेंस, वो तो हम समय आने पर ही देखेंगे कि अटेंडेंस कितना मायने रखती है। आइए और आगे इस बात को देखते हैं।
सूत्रों के मुताबिक नियमावली में बदलाव का प्रस्ताव शीघ्र कैबिनेट में लाया जाएगा। बिना सेमेस्टर वाले प्रणाली में पुरानी व्यवस्था के तहत ही भुगतान होगा। और जिन कॉलेजों में सेमेस्टर एग्ज़ाम नहीं होते हैं, कुछ कॉलेजेस में भी, मतलब कुछ कॉलेजेस या कुछ यूनिवर्सिटीज़ अभी भी सेमेस्टर एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज नहीं करती हैं, वो ईयरली ही एग्ज़ाम कराती हैं। जैसे हमारी अवध यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर ईयरली एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वहाँ पर जो भुगतान है वो ईयर वाइज ही अभी भी होगा। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपकी इस सेमेस्टर सिस्टम वाली स्कॉलरशिप पे क्या राय है। क्या आपको इस ईयर वाइज ही सही लग रहा था या सेमेस्टर सिस्टम लाना सरकार के लिए सही होगा? तो आप इसको कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को यहाँ पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स को और लीगल अपडेट्स को ही सिर्फ अपलोड करता हूँ। फालतू की न्यूज़ यहाँ पर आपको देखने को एक भी नहीं मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी को इस न्यूज़ के बारे में पता चल सके। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।